लॉन्ग क्वेश्चन में देते हैं डिस्क्राइब द एक्सप्रेशन ऑफ जीन या एक्सप्लेन जीन एक्सप्रेशन। डिस्क्राइब जीन एक्सप्रेशन। जीन किस तरह अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जाहिर करता है। डिस्क्राइब जीन एक्सप्रेशन। या यही सवाल इस तरह भी आता है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस के अमल को बयान करें। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन की तैयारी के अमल को बयान करें। प्रोटीन किस तरह सिंथेसाइज होता है हमारे बॉडी के अंदर। डिस्क्राइब या एक्सप्लेन जीन एक्सप्रेशन या डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। या बाज़ दफ़ा इस तरह भी ये देते हैं कि सेंट्रल डोगमा क्या है। सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा ये क्या है, ये एमसीक्यूज में भी देते हैं। तो हम लिखेंगे कि सेंट्रल डोगमा इज द बेसिक मैकेनिज्म। सेंट्रल डोगमा is the basic mechanism, is the basic mechanism। ये बुनियादी तरीक़ाकार है। बेसिक मैकेनिज़्म ऑफ रीडिंग, ऑफ रीडिंग, यानी ये बेसिक मैकेनिज़्म है रीडिंग का। is the basic mechanism of reading and expression of a gene and expression of a gene, of a gene। जीन किस तरह अपने आप को एक्सप्रेस करता है और जीन को हम किस तरह रीड करेंगे। सेंट्रल डोगमा इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग एंड एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन। ये हमारे पास सेंट्रल डोगमा है। जब कोई जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है, यानी जीन का काम क्या है, प्रोटीन को बनाना, एंजाइम को बनाना, हार्मोन को बनाना, या किसी पॉलीपेप्टाइड को बनाना, या बॉडी में किसी कैरेक्टर को बनाना। अब ये जीन दो प्रोसेस में अपने आप को एक्सप्रेस करता है। जीन एक्सप्रेशन ये दो प्रोसेस में होता है। एक को हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन और दूसरे को हम कहेंगे ट्रांसलेशन। यानी जीन एक्सप्रेशन, जीन दो प्रोसेस में अपने आप को जाहिर करता है। एक हमारे पास है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, और दूसरा हमारे पास है ट्रांसलेशन। ये दो बुनियादी प्रोसेस हैं। ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। एक हमारे पास है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा ट्रांसलेशन। अब ये किस तरह के प्रोसेस हैं, तो पहला प्रोसेस हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन को हम डिफाइन किस तरह करेंगे, तो द कॉपिंग ऑफ जेनेटिक मैसेज, द कॉपिंग फोटोस्टेट निकालना ऑफ जेनेटिक मैसेज, किसी भी मौरूसी पैगाम का, ऑफ जेनेटिक मैसेज, यानी जो मैसेज, जो खूबी किसी जीन में मौजूद है। तो द कॉपिंग ऑफ जेनेटिक मैसेज फ्राम डीएनए, फ्राम डीएनए, ROR जीन, डीएनए है या जीन है, तो द कॉपिंग ऑफ जेनेटिक मैसेज फ्राम डीएनए ROR जीन into a molecule of a messenger RNA, into a molecule of messenger RNA यानी mRNA,
into a molecule of messenger RNA यानी mRNA into a molecule of messenger RNA for the formation of या synthesis of for the formation के बनाने के लिए for the formation या synthesis of specific या particular type of protein particular type of protein या एंजाइम या हार्मोन या बॉडी करेक्टर फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक या पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन या एंजाइम्स या हार्मोन प्रोटीन है एंजाइम है हार्मोन है या बॉडी करेक्टर है और बॉडी करेक्टर जिस्म में कोई खूबी है बॉडी करेक्टर इज कॉल्ड इस अमल को हम कहेंगे तो फिर हम क्या लिखेंगे ट्रांसक्रिप्शन यानी डीएनए युक्त न्यूक्लियस में होता है डीएनए न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है जब ये किसी काम को या जीन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं जब ये किसी काम को कंट्रोल करते हैं किसी काम को परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं तो ये अपने आप से क्या बनेंगे मैसेंजर आरएनए बनेंगे वो फिर साइटोप्लाज्म में चला जाएगा और वहाँ पर वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन के बनाने में रोल अदा करेगा जब डीएनए से हुक्म द कॉपिंग ऑफ जेनेटिक मैसेज फ्रॉम डीएनए या जीन इनटू ए मॉलिक्यूल ऑफ मैसेंजर आरएनए डीएनए का हुक्म जीन का हुक्म मैसेंजर आरएनए को मुंतकिल हो जाए उसमें ट्रांसफ़र हो जाए किसके लिए ताकि फॉर द सिंथेसिस या फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक या पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन ख़ास किस्म का प्रोटीन बने या एंजाइम बने या हार्मोन या कोई बॉडी करेक्टर है वो बॉडी का अंदर बन जाए तो इस अमल को हम क्या कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेल है ये हमारे पास सेल है ये हमारे पास एक सेल है और ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन है डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस सेल के अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर और प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आपको यहाँ पर मिलेंगे पोर्स जिसको हम कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोर्स। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है खुलवी झिल्ली है या इसको आप कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इसको हम कह सकते हैं प्लाज्मा लीमा। ये सेल का साइटोप्लाज्म है साइटोप्लाज्म ये सेल का अंदर साइटोप्लाज्म है और ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है ये सेल के अंदर न्यूक्लियस तो ये साइटोप्लाज्म है ये सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस है। ये हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या न्यूक्लियर एनवोलप या कैरियोटिका ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवोलप या कैरियोटिका कैरियन से निकला है टीका लेयर से कैरियोटिका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवोलप या कैरियोटिका और यहाँ पर पाए जाते हैं पोर्स इनको हम कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोर्स ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोर्स हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोर्स
ये न्यूक्लियाई झिल्ली में पाए जाने वाले पोर्स हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोर। ये डिफरेंशिएटेड सेल में, यानी वो सेल जो अपने काम के लिए डिफरेंशिएट होती है, मॉडिफाइड होती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास आरबीसी है या एरिथ्रोसाइट, और वो भी किसकी? फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स और मेमल, क्योंकि वहाँ पर आरबीसीज न्यूक्लिएटेड होती है। और मेमल में मेच्योर आरबीसीज वो नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, यानी वहाँ पर न्यूक्लियस नहीं होता। अब जो डिफरेंशिएटेड सेल है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोर की तादाद 3 to 4 पर न्यूक्लियस होते हैं। और जो अनडिफरेंशिएटेड सेल है, मिसाल के तौर पर एग है या ओवम है, एग या ओवम या फीमेल गेमीट, वहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोर की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। वो 30,000 पोर पर न्यूक्लियस हो सकते हैं, 30,000 तक, 30,000 पोर पर न्यूक्लियस। और जो डिफरेंशिएटेड सेल होती है, मिसाल के तौर पर आरबीसी है, लेकिन आरबीसी हमारे पास फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल और बर्ड्स की, मेमल की नहीं, क्योंकि मेमल में मेच्योर आरबीसीज वो नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। अब इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ज़रिए एक्सचेंज होती है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होती है बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास यहाँ पर मौजूद होता है डीएनए। ये न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, ये डीएनए है, हेरिडिटरी मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल, ये हमारे पास डीएनए है। ये न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद है। अब डीएनए तो न्यूक्लियस के अंदर है, या फॉर एग्जांपल ये जीन हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर है। जब ये किसी काम को कंट्रोल करते हैं, यानी प्रोटीन बनाते हैं, एंजाइम बनाते हैं, हार्मोन बनाते हैं, या किसी और बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, तो ये क्या बनाएंगे? ये मैसेंजर आरएनए बनाएंगे। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास मैसेंजर आरएनए है, mRNA मैसेंजर आरएनए है। यह अपने आप से बनाएगा मैसेंजर आरएनए, और फिर ये मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोर के ज़रिए बाहर आएगा। कहाँ पर आएगा? इस साइटोप्लाज्म में आएगा। ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए है, mRNA, ये mRNA है। अब ये साइटोप्लाज्म में आ जाता है, ये मैसेंजर आरएनए ये साइटोप्लाज्म में आता है। ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए है। किससे बना? डीएनए से बना। जब डीएनए या जीन से मैसेंजर आरएनए बन जाता है, तो इस अमल को हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? ये ट्रांसक्रिप्शन है। अब यहाँ पर जीन के डिफिनेशन का भी हमें पता है कि ये स्पेसिफिक नंबर और सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होती है इन द डीएनए मॉलिक्यूल विच कोड्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन और एंजाइम और हार्मोन और बॉडी कैरेक्टर। अब जो ख़ास हिस्सा डीएनए का ख़ास हिस्सा यानी ख़ास स्पेसिफिक नंबर और सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, जो किसी प्रोटीन के बनाने के लिए कोड का काम करते हैं, उस जगह को हम कहेंगे जीन। अब डीएनए डायरेक्टली बाहर तो आता नहीं है, ये फिर क्या बनेगा? मैसेंजर, पैगाम ले जाने वाला। तो ये मैसेंजर आरएनए को बनाता है। अब ये मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आ जाता है। इस पार्ट को हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है, ये सेल का साइटोप्लाज्म है। अब ये मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आता है, ये साइटोप्लाज्म में आ गया। जब ये डीएनए अपना हुक्म कॉपी करता है मैसेंजर आरएनए में, तो यहाँ पर कौन कौन से प्रोसेस वाक़या होते हैं, इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है। अब इसको हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर इसको देखते हैं कि डीएनए हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास डीएनए है, और डीएनए हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। जब इस डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, mRNA, ये डीएनए है, ये हमारे पास डीएनए है। जब इस डीएनए से बनता है मैसेंजर आरएनए, mRNA, मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक ख़ास सीक्वेंस है, यानी ये ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पर होगी? ये ट्रांसक्रिप्शन
इसके लिए हमारे पास एक यहाँ पर दरकार है टाटा बॉक्स। इसके लिए ज़रूरत होती है टाटा बॉक्स की। टाटा बॉक्स का क्या मतलब है? टाटा बॉक्स कि यहाँ पर थायामीन एडानीन ये ज़्यादा होंगे, ये एबंडेंट होंगे, एक बात। दूसरा हमारे पास इसके लिए दरकार होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जो कि स्पेसिफिक प्रोटीन है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर TF, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ये दरकार होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ये स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं। और यहाँ पर दरकार होती है RNA पॉलीमरेज एंजाइम टाइप 2, RNA पॉलीमरेज एंजाइम टाइप 2 ये इसके लिए दरकार होती है, क्योंकि जब DNA से मैसेंजर RNA की सिंथेसिस होती है तो उसके लिए ये एंजाइम काम करती है। जब DNA से राइबोसोमल RNA बनता है तो उसमें किरदार अदा करता है RNA पॉलीमरेज एंजाइम टाइप 1। जब मैसेंजर RNA बनता है तो RNA पॉलीमरेज एंजाइम टाइप 2। जब ट्रांसफर RNA बनता है तो RNA पॉलीमरेज एंजाइम टाइप 3। यानी इसके लिए टाटा बॉक्स भी ज़रूरी है कि यहाँ पर थायामीन एडानीन ये यानी ये एबंडेंट हो। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी ज़रूरी है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हमारे पास कौन होता है? ये स्पेसिफिक प्रोटीन है। इसको हम सिंपली TF भी लिख सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। और ये हमारे पास स्पेसिफिक प्रोटीन है। जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं ये स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं, दे आर स्पेसिफिक प्रोटीन। तो टाटा बॉक्स ज़रूरी है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, RNA पॉलीमरेज एंजाइम टाइप 2। यानी जब DNA से RNA पॉलीमरेज एंजाइम इसके साथ अटैच होगी तो जीन का हमें पता है कि जीन के दो रीजन होते हैं। एक हमारे पास रेगुलेटरी रीजन है और दूसरा हमारे पास वो होता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये मैसेंजर RNA है। मैसेंजर RNA, जब DNA से मैसेंजर RNA बनता है यानी DNA का हुक्म कॉपी होता है कहाँ पर? मैसेंजर RNA में। मैसेंजर RNA में ये मैसेंजर RNA जो है ये बनता है, ये mRNA है, मैसेंजर mRNA। तो इसके लिए यहाँ पर ज़रूरी है कि कौन आ जाए? यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी हो और RNA पॉलीमरेज एंजाइम टाइप 2 भी हो, RNA पॉलीमरेज एंजाइम टाइप 2। तो ये DNA से ये हुक्म मुंतकिल होगा किसको? मैसेंजर RNA को, मैसेंजर RNA को। यानी जीन के हमारे पास दो रीजन होते हैं, जीन के दो मेन पार्ट्स होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में जीन के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्से को हम कहेंगे ये हमारे पास जीन है, एक को हम कहेंगे कि ये स्ट्रक्चरल रीजन है, स्ट्रक्चरल रीजन, और दूसरे को हम कहेंगे रेगुलेटरी रीजन। एक स्ट्रक्चरल रीजन होता है और दूसरे को हम कहेंगे रेगुलेटरी रीजन। एक रेगुलेटरी रीजन है और दूसरा वो स्ट्रक्चरल रीजन है। स्ट्रक्चरल रीजन दो हिस्से होते हैं, रेगुलेटरी रीजन और स्ट्रक्चरल रीजन। अब फिर रेगुलेटरी रीजन को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक को हम कहेंगे प्रोमोटर और दूसरे को हम कहेंगे टर्मिनेटर। एक हिस्सा यहाँ पर प्रोमोटर है और दूसरा हिस्सा यहाँ पर टर्मिनेटर है। प्रोमोटर और टर्मिनेटर ये इन दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। रेगुलेटरी रीजन कंसिस्ट ऑफ प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर। अब प्रोमोटर किसकी तरफ होगा? ये 5' एंड की तरफ होगा, यानी ये 5' एंड की तरफ होगा, 5' एंड की तरफ, जिसके साथ RNA पॉलीमरेज एंजाइम टाइप 2 वो अटैच होता है। यानी इसके साथ अटैच होता है RNA पॉलीमरेज एंजाइम टाइप 2, RNA पॉलीमरेज एंजाइम
टाइप 2, ये इसके साथ अटैच होता है। तो इस रीजन को हम कहेंगे जो 5' एंड की तरफ होता है कि ये प्रोमोटर है, और टर्मिनेटर ये 3' एंड की तरफ होता है, 3' एंड की तरफ। प्रोमोटर ये 5' एंड की तरफ और टर्मिनेटर ये 3' एंड की तरफ मौजूद होता है। यहाँ पर फिर RNA पॉलीमरेज एंजाइम टाइप 2 इससे सेपरेट हो जाएगी DNA से, क्योंकि DNA का हुक्म वो मैसेंजर RNA को मुंतकिल हो गया। और स्ट्रक्चर रीजन हम किसको कहेंगे कि द रीजन बिटवीन द प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल रीजन। द रीजन बिटवीन द प्रोमोटर, द रीजन बिटवीन द प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर, बिटवीन द प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर, the region between the promoter and terminator is called। तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, इसको फिर हम कहेंगे कि ये स्ट्रक्चरल रीजन है। इस रीजन को हम कहेंगे स्ट्रक्चरल रीजन। द रीजन बिटवीन द प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल रीजन। ये इस DNA का हुक्म ये मैसेंजर RNA को मुंतकिल होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास एक सीक्वेंस है, थायामीन है, एडानीन है, थायामीन है, एडानीन, गावानीन है, साइटोसिन, फिर थायामीन, एडानीन, थायामीन, एडानीन। ये सीक्वेंस हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। यानी इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि यहाँ पर टाटा बॉक्स होगा। थायामीन, एडानीन ये हमें ज़्यादा मिलेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी ज़रूरी है और RNA पॉलीमरेज एंजाइम टाइप 2 भी ज़रूरी। अब ये रीजन जो 5' एंड की तरफ है प्रोमोटर, और ये रीजन जो 3' एंड की तरफ है उसको हम कहेंगे टर्मिनेटर, और इन दोनों के दरमियान जो हिस्सा है उसको हम कहेंगे कि ये स्ट्रक्चरल रीजन है। अब ये DNA है, इससे मैसेंजर RNA बना, ये न्यूक्लियस से आ गया साइटोप्लाज्म में, और ये किसके लिए आ गया कि ख़ास किस्म का प्रोटीन बन जाए, ख़ास किस्म का प्रोटीन यहाँ पर बन जाए। तो इसके लिए यहाँ पर 2 एंजाइम जो है वो अहम रोल अदा करते हैं कि जो स्पाइरली कॉइल्ड DNA है उसको सबसे पहले स्ट्रेट लेडर में लाएंगे टोपोआइसोमेरेज या DNA गायरेज एंजाइम, और फिर 2 स्ट्रैंड जुदा हो जाएंगे। जिस तरह यहाँ पर ये 2 स्ट्रैंड जुदा हो गए हैं, इनको DNA हेलिकेज एंजाइम जुदा कर देगा। फिर जब ये मैसेंजर RNA बन जाता है तो ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के ऊपर फिर क्या हो जाएंगे, इस तरह कॉइल्ड हो जाएंगे, ये मुड़ जाएंगे, और ये मैसेंजर RNA ये साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, और ये DNA यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद है। अब इसके बाद यहाँ पर साइटोप्लाज्म में जब ये मैसेंजर RNA आता है तो साइटोप्लाज्म में डीजनरेटिव एंजाइम मौजूद है। यहाँ पर कौन मौजूद है, डीजनरेटिव एंजाइम। यहाँ पर डीजनरेटिव एंजाइम होते हैं, डीजनरेटिव एंजाइम, और वो कौन है, वो 2 अहम है, न्यूक्लियेजिस और फास्फेटेजिस। न्यूक्लियेजिस और फास्फेटेजिस ये बहुत अहम है। ये क्या करेंगे, इसकी एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटीज़ होती है, ये मैसेंजर RNA को डैमेज करते हैं, तबाह करते हैं, बर्बाद करते हैं। एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटीज़। एक हमारे पास है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, उसकी एंडोन्यूक्लियेज एक्टिविटीज़ होती है, और न्यूक्लियेजिस और फास्फेटेजिस ये चाह पर मौजूद हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में। ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियेजिस और फास्फेटेजिस। अब ऐसा ना हो कि ये मैसेंजर RNA को डैमेज ना कर दें, ये मैसेंजर RNA इससे पहले कि इसकी ट्रांसलेशन ना हो, यानी ट्रांसलेशन ऐसा ना हो कि ये इसको फिर डैमेज ना कर दें, तो फिर इसके लिए यहाँ पर होगी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। और बाज़ दफ़ा ये हमें शॉर्ट नोट में अलहदा देते हैं, यानी ये दुश्मन है, ये न्यूक्लियेज और फास्फेटेज, ये इस मैसेंजर RNA को डैमेज कर देंगे, तबाह कर देंगे,
जब ये साइटोप्लाज्म में आएगा तो इसको इसके इफेक्ट से बचाने के लिए, न्यूक्लियेजेस और फास्फेटेज से बचाने के लिए, ताकि वो इसको डिस्ट्रॉय ना कर दे, तबाह ना कर दे, बर्बाद ना कर दे, इससे पहले कि इसकी ट्रांसलेशन ना हो, यानी ये हुक्म प्रोटीन में मुंतकिल ना हो, तो इसके लिए यहाँ पर होती है एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, और वो हमें अक्सर शॉर्ट नोट में 4 नंबरों में भी पेपर में देते हैं। अब यहाँ पर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, इसमें 2 अहम प्रोसेस वाक़या होते हैं। 2 अहम प्रोसेस यहाँ पर वाक़या होते हैं। एक अमल क्या होगा, एक प्रोसेस कि अटैचमेंट ऑफ 7 मिथाइल GTP होगी, अटैचमेंट ऑफ 7 मिथाइल GTP, इसके हेड के साथ GTP, जिस तरह हम कहते हैं ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इस तरह GTP है गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अटैचमेंट ऑफ 7 मिथाइल GTP विद द हेड या केप, विद द हेड या केप ऑफ मैसेंजर RNA, मैसेंजर RNA, यानी मैसेंजर RNA के हेड की तरफ या केप की तरफ, या हम कह सकते हैं 5' एंड की तरफ। यानी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मैसेंजर RNA है, mRNA है, ये मैसेंजर RNA है, ये mRNA है, मैसेंजर RNA है। अब इसके हेड के साथ जो 5' एंड की तरफ है, ये मैसेंजर RNA का हमारे पास 5' एंड है, 5' एंड, और ये इसका 3' एंड है, 3' एंड। अब 5' एंड की तरफ यानी हेड की तरफ क्या अटैच हो जाएगा, 7 मिथाइल GTP, ये हमारे पास 7 मिथाइल GTP है, ये इसके साथ अटैच हो जाता है, 7 मिथाइल GTP, ये इसके साथ अटैच हो गया, हेड के साथ केप के साथ अटैच हो गया 7 मिथाइल GTP, RNA के हेड के साथ यह अटैच हुआ। और टेल के साथ कौन अटैच होगा, टेल के साथ अटैच होता है अटैचमेंट ऑफ पॉली ए टेल, ये एक प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस यानी ये 2 अमल यहाँ पर वाक़या होते हैं कि एक अटैचमेंट ऑफ 7 मिथाइल GTP है विद द हेड या केप ऑफ मैसेंजर RNA, ये हमारे पास केप 7 मिथाइल GTP बना। और जो इसका टेल है, इसके टेल के तरफ क्या अटैच होगा, अटैचमेंट ऑफ पॉली ए टेल, अटैचमेंट ऑफ पॉली ए, अटैचमेंट ऑफ पॉली ए, पॉली मीन्स बहुत से, ए मीन्स एडेनिन, अटैचमेंट ऑफ पॉली ए विद द टेल, विद द टेल, विद द टेल रीजन। जो हेड रीजन है केप की तरफ, वहां पर 7 मिथाइल GTP अटैच हो जाएगा, और जो टेल है दुम की तरफ, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास इसका टेल है, ये इसका टेल है, ये टेल है, और ये फॉर एग्जांपल इसका हेड या केप है। अब टेल की तरफ इसके साथ अटैच हो जाएगा कौन, 7 यहाँ पर इसके साथ अटैच हो जाएगा पॉली ए, ये हमारे पास पॉली ए है। अब पॉली ए क्या है, पॉली ए, ये पॉली ए इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये हमारे पास पॉली ए है, ये पॉली ए है, ये किसके साथ अटैच हो जाएगा, टेल रीजन के साथ अटैच हो जाएगा, ये हेड रीजन है और ये इसका टेल है, तो टेल के साथ अटैच हो जाएगा पॉली ए, पॉली ए।
और हेड के साथ अटैच हो जाएगा 7 मिथाइल GTP। अब पॉली ए किसके ऊपर मुश्तमिल होती है? तो पॉली ए कंसिस्ट ऑफ, ये हमारे पास जो पॉली ए है ये किस पर मुश्तमिल होती है? तो पॉली ए कंसिस्ट ऑफ, पॉली मीन्स बहुत से, ए मीन्स एडानिन, यानी यहाँ पर एडानिन न्यूक्लियोटाइड अटैच होते हैं। एडानिन न्यूक्लियोटाइड्स, और इसकी तादाद कितनी होती है? 30 से लेकर 500 तक होती है। 30 से लेकर 500 तक ये हमारे पास पॉली ए है। ये इसके साथ पॉली ए अटैच हुआ और हेड के साथ 7 मिथाइल GTP अटैच हुआ। ये हमारे पास mRNA है, मैसेंजर RNA है। तो यह अटैचमेंट किसके लिए हो गई? ताकि साइटोप्लाज्म में जो एंजाइम है न्यूक्लियेसिस और फॉस्फेटेडिस, ये इसको डैमेज ना कर दे, तबाह ना कर दे। तो ये इसकी सिक्योरिटी करते हैं, इसकी हिफाजत करते हैं न्यूक्लियेसिस और फॉस्फेटेज एंजाइम से, जिसको हम डीजनरेटिव एंजाइम कहते हैं, और वो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। तो हेड के साथ 7 मिथाइल GTP अटैच हुआ और टेल के साथ पॉली ए अटैच हुआ। पॉली कहते हैं बहुत से, ए मीन्स एडानिन न्यूक्लियोटाइड, और इसकी तादाद कितनी होती है? तो हम लिखेंगे 30 to 500, 30 to 500। एक प्रोसेस ये। दूसरा प्रोसेस यानी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन में, ट्रांसक्रिप्शन के बाद इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे कि यहाँ पर RNA स्प्लाइसिंग होगी। सेकेंड स्टेप क्या होगा? RNA स्प्लाइसिंग, RNA की स्प्लाइसिंग होगी। अब RNA स्प्लाइसिंग का क्या मतलब है? इस RNA के ऊपर हमारे पास 2 जगह हैं। ये जो मैसेंजर RNA बना है इसके ऊपर आपको 2 जगह मिलेंगे। ये मैसेंजर RNA है, mRNA, मैसेंजर RNA। यहाँ पर 2 जगह होती है, एक को हम कहेंगे एंट्रॉन और दूसरे को हम कहेंगे एक्सॉन। ये 2 जगह यहाँ पर मौजूद होती है, एंट्रॉन और एक्सॉन। अब इनमें से क्या होगा कि एंट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, एंट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और सिर्फ क्या रह जाएगा? एक्सॉन। एक्सॉन रह जाएगा और एंट्रॉन की रिमूवल होगी। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो जगह है, ये जगह रेड कलर की, इनको हम कहेंगे इंट्रॉन। इंट्रॉन, ये इंट्रॉन है, ये इनट्रॉन है, ये इनट्रॉन है, इनट्रॉन। अब ये हमारे पास यहाँ पर 2 जगह हैं, एक को हम कहेंगे एंट्रॉन, इंट्रॉन, ये इंट्रॉन, ये इंट्रॉन, ये एक्सॉन है, एक्सॉन है, एक्सॉन है। अब इस सूरत में यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट MCQs हैं, 2 इंपॉर्टेंट MCQs कि जो एंट्रॉन है ये नॉन प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस होता है। एंट्रॉन क्या है हमारे पास? एंट्रॉन ये नॉन प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस है, नॉन प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस, नॉन प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस। एंट्रॉन ये नॉन प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस है, नॉन प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस। और जो हमारे पास एक्सॉन है, एक्सॉन वो प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस है। एक्सॉन ये प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस है, प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस, ये प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस है। और जो हमारे पास एंट्रॉन है ये नॉन प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस है, नॉन प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस, नॉन प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस। अब एंट्रॉन क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, सिर्फ कौन रह जाएंगे? एक्सॉन। यानी यहाँ से ये एंट्रॉन ये रिमूव हो जाएंगे, ये निकल जाएंगे। तो इस अमल को हम कहेंगे RNA स्प्लाइसिंग। अब RNA स्प्लाइसिंग की हम डिफिनीशन किस तरह करेंगे?
तो द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, या हम ये भी कह सकते हैं कि द कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी मैसेंजर आरएनए, द कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी मैसेंजर आरएनए, प्राइमरी मैसेंजर आरएनए इनटू सेकेंडरी मैसेंजर आरएनए, इनटू सेकेंडरी मैसेंजर आरएनए या फंक्शनल मैसेंजर आरएनए, फंक्शनल मैसेंजर आरएनए, फंक्शनल मैसेंजर आरएनए। यानी जब प्राइमरी मैसेंजर आरएनए सेकेंडरी मैसेंजर आरएनए में या फंक्शन मैसेंजर आरएनए में तब्दील हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, तो इस अमल को हम कहेंगे इज कॉल्ड, इज कॉल्ड। तो फिर हम कहेंगे आरएनए स्प्लाइसिंग। इस अमल को हम कहेंगे कि ये आरएनए स्प्लाइसिंग है, आरएनए स्प्लाइसिंग। प्राइमरी मैसेंजर आरएनए वो सेकेंडरी मैसेंजर आरएनए या फंक्शनल मैसेंजर आरएनए में जब कन्वर्ट होगी तो इस अमल को हम कहेंगे कि ये आरएनए स्प्लाइसिंग है। यानी इस प्रोसेस में ये जो इंट्रॉन है ये रिमूव हो जाएंगे, यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, सिर्फ कौन रह जाएगा, एक्सॉन रह जाएगा। तो इस अमल को हम कहेंगे आरएनए स्प्लाइसिंग। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखते हैं, ये हमारे पास अब सिर्फ कौन सा सीक्वेंस रह गया, सिर्फ एक्सॉन का सीक्वेंस रह गया। इसमें रेड कलर को मैंने यहाँ से निकाल दिए, ये रेड कलर यहाँ से रिमूव हो गए। ये हमारे पास अब मैसेंजर आरएनए, मॉडिफाइड मैसेंजर आरएनए या फंक्शनल मैसेंजर आरएनए या सेकेंडरी मैसेंजर आरएनए बन गया। इसके हेड के साथ अटैच है कौन, 7 मिथाइल जीटीपी। ये 7 मिथाइल जीटीपी है, 7 मिथाइल जीटीपी ये हेड के साथ। ये इस डीएनए का यानी इस मैसेंजर आरएनए का होगा 5' एंड, 5' एंड। और ये यहाँ पर इसके एंड के साथ यहाँ पर अटैच है कौन, पोली ए। यहाँ पर जो पोली ए मैंने लिखा है पोली ए, ये पोली ए यहाँ पर अटैच होगा। ये हमारे पास पोली ए है, ये पोली ए। पोली ए का मतलब बहुत से एडेनिन, इसकी तादाद 30 से लेकर ये 500 तक हो सकती है, यानी ये वेरिएबल नंबर में मौजूद होती है। अब यहाँ पर सीक्वेंस है, सिर्फ कौन रह जाते हैं, एक्सॉन रह जाते हैं। और एक्सॉन मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस है, प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस। अब यहाँ पर ख़ास न्यूक्लियोटाइड ये मौजूद होते हैं और वो फिर कोड का काम करेंगे प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। ये हमारे पास इसके साथ, इस मैसेंजर आरएनए के साथ यहाँ पर अटैच हुआ है 7 मिथाइल जीटीपी इसके हेड या केप के साथ, और टेल के साथ अटैच हुआ है पोली ए। यहाँ से इंट्रॉन ये रिमूव हो गए, सिर्फ कौन रह गए, एक्सॉन। तो इस अमल को हम कहेंगे आरएनए स्प्लाइसिंग। ये इंट्रॉन निकलते हैं, सिर्फ एक्सॉन रह जाते हैं। और जब हेड के साथ 7 मिथाइल जीटीपी अटैच होता है और टेल के साथ यहाँ पर पोली ए अटैच होता है जो एडेनिन न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल है, तादाद इसकी 30 से लेकर 500 तक होती है। यहाँ पर दोनों सीक्वेंस मौजूद हैं, लेकिन ये सीक्वेंस फिर यहाँ से निकालने होंगे, यानी ये सीक्वेंस यहाँ से निकालने होंगे। तो इस अमल को हम कहेंगे आरएनए स्प्लाइसिंग, क्योंकि ये नॉन प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस है और एक्सॉन ये प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस है। अब ये सिर्फ एक्सॉन रह जाएगा, इंट्रॉन को रिमूव किया जाएगा। इस अमल को हम कहेंगे आरएनए स्प्लाइसिंग। तो ये दोनों स्टेप हैं किस प्रोसेस में, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन में। अब यहाँ पर 7 मिथाइल जीटीपी की अटैचमेंट और पोली ए की अटैचमेंट ये इसके लिए है कि न्यूक्लिएजेज और फास्फेटेज एंजाइम इसको डैमेज ना कर दे, इसको तबाह ना कर दे, इससे पहले कि ये ट्रांसलेशन ना कर दे। यानी इसका काम अब ट्रांसलेशन शुरू होगा, यहाँ तक ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस वो कंप्लीट हो गया। यानी 7 मिथाइल जीटीपी यहाँ पर अटैच और टेल के साथ पोली ए अटैच।
तो ये अमल हमारे पास कौन है? ये है ट्रांसक्रिप्शन।